आई एम अनु भारद्वाज। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सैम्पलिंग मैथड। आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखी होंगी। लास्ट टाइम हमने सेंसस मैथड डिस्कस किया था, तो आज हम करने जा रहे हैं सैम्पलिंग मैथड। सेंसस एंड सैम्पलिंग मैथड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट मैथड्स, सो आप इस मैथड को अच्छे से समझिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग मैथड। पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है वो बोर्ड पे जो हमने लिखी हुई है वो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। When only some representative item of population are selected, that means कि only representative items of population are selected and data collected from these items are used for analysis। मतलब क्या है, डेफिनेशन तो भी बोर्ड पे लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने सेंसस मैथड में क्या किया था कि हम सबका जो है इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस करते हैं, सबका होल, बट इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं किसका इन्वेस्टिगेट यहाँ पे करूंगी, कुछ सैंपल उठाऊंगी और उसका इन्वेस्टिगेशन करूंगी, उसका एनालिसिस करूंगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो आप अपना ब्लड ग्रुप जानना चाहते हो या आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, तो आप जब जाओगे लैब में, ठीक है, तो आपका ये तो है नहीं कि वो हर एक बॉडी पार्ट पे आपका जो है चेक करेंगे, ठीक है ना। वो एक जगह आपका सैंपल लेंगे, टेस्ट करेंगे, तो उनकी जो आपकी रिपोर्ट है वो रेडी हो जाएगी। या आपने अपना ब्लड ग्रुप मतलब कि जानना है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप एक जगह अपना सैंपल दोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये तो है नहीं कि आप हर बॉडी पार्ट का अलग अलग सैंपल दोगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। सो वहां पे हमने क्या किया, हमने सैम्पलिंग मेथड अप्लाई किया। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। मान लो एक स्कूल है, राइट, और इन्वेस्टिगेटर ये जानना चाहता है कि उस स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स है और उस स्कूल की मंथली एक्सपेंडिचर कितना है। तो ये तो है नहीं कि 5000 बच्चे हैं, 5000 स्टूडेंट्स है तो हर किसी को एनालिसिस करेंगे। नो, वो कुछ 500 बच्चों का एनालिसिस ले लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं, तो उनको क्या है, एक एनालिसिस उन्होंने कर लिया कि इस स्कूल का मंथली एक्सपेंडिचर कितना है। सो दैट मीन्स कि हमने कहाँ अप्लाई किया सैम्पलिंग मैथड, जब पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा हुई, राइट। पॉपुलेशन का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन, नो, जिस जगह का मैं सर्वे कर रही हूँ, मेथड अप्लाई कर रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ, उस जगह का जो हमारे पास एक पॉपुलेशन जो इकट्ठी हुई है, एक मतलब कि जिस जगह का हमने सैम्पलिंग करनी है या एनालिसिस करना है, उसे हम कहते हैं एक पॉपुलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द सैम्पलिंग मैथड। डेफिनेशन अब आपको क्लियर होगी। When only some representative items of population are selected, कुछ हमने आइटम सेलेक्ट की और डाटा कलेक्टेड, जो हमने इस आइटम्स हमने जो डाटा कलेक्ट किया एनालिसिस के लिए, दैट इज द सैम्पलिंग मेथड। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके अगेन जैसे सेंसस मेथड की हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स स्टडी किए थे, इसके भी कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला इसका मेरिट है, दैट इज द कॉस्ट इफेक्टिव। बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इट्स वेरी इकोनॉमिकल, इट्स टाइम सेविंग है, राइट। नेक्स्ट है ग्रेटर स्पीड। स्पीड इसकी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ दिस कि हम सबका एक सर्वे नहीं कर रहे हैं, हम कुछ आइटम्स का सैंपल का सर्वे करें, तो स्पीड इज गुड। हाई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसकी हाई कैसी होगी, अगर हम कोई भी सैम्पलिंग एनालिसिस जिसका भी हम कर रहे हैं वो साइंटिफिकली और केयरफुली करें, सो एक्यूरेसी शुड बी हाई, तो उसकी एक्यूरेसी हमेशा अच्छी आएगी। ग्रेटर स्कोप, इसका स्कोप ज्यादा है क्योंकि सेंसस मेथड में क्या था, हमारा टाइम लग रहा था क्योंकि हम हर चीज का सर्वे कर, हर किसी को एनालिसिस करे थे, बट इसमें हम हर किसी को एनालिसिस नहीं करे, हमने कुछ सैंपल लिया और उसको एनालिसिस किया। सो दैट्स व्हाई इसका लिटिल बिट ग्रेटर स्कोप है। साइंटिफिक अप्रोच, अगेन मैंने जैसे हाई एक्यूरेसी में बताया था, हम जो भी अपना एनालिसिस करेंगे वो मतलब कि जो भी हम एनालिसिस करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, सो एक हम सोच समझ के करेंगे, सोच समझ के करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी भी हमारे पास अच्छी आएगी। अब अगेन इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स में पहले है नॉट पॉसिबल इन हेटेरोजेनियस डाटा। अगर हमारा जो सैंपल हमने जो सर्वे करना है वो अगर हेटेरोजेनियस है तो वो नहीं एप्लीकेबल है, मतलब होमोजेनियस होना चाहिए तो ये एप्लीकेबल है। हेटेरोजेनियस में क्या है, एक डाइवर्जेंट आ जाएगी, सो इट्स नॉट पॉसिबल देयर। डिफिकल्ट इन फ्रेमिंग, इसे फ्रेम करना डिफिकल्ट क्यों है, अगर डाटा हेटेरोजेनियस है, हमने जो सैम्पलिंग करनी है अगर वो हेटेरोजेनियस हमारे पास सर्वे है या हमने एक हमारे पास एनालिसिस डाटा जो है अगर हम हेटेरोजेनियस ले लेंगे तो उसको फ्रेम करना लिटिल बिट डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है रॉन्ग कंक्लूजन्स। अब सैम्पलिंग मेथड अप्लाई करने के लिए जो इन्वेस्टिगेटर जो काम करेगा वो एक ट्रेंड होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, स्किल होने चाहिए उसके अंदर। अगर ये सब क्वालिटीज नहीं है तो एक तरीके से रॉन्ग कंक्लूजन्स भी हमारे पास आ सकते हैं। पार्शियल, अब पार्शियल कैसे हो सकता है, पार्शियल कैसे हो सकता है,
मान लो मैंने आपको सेंसस मैथड में एग्जांपल दी थी कि एक टीचर है या कोऑर्डिनेटर मैम है या प्रिंसिपल मैम है, वो एक क्लास में जाते हैं और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर का देखना चाहते हैं कि क्या बच्चों को उसका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, सबका सर्वे करते हैं, एक पेपर तैयार करते हैं, सारे बच्चों को दे देते हैं, उसमें वो देख लेते हैं कि कितना % बच्चों को समझ आया है। लेकिन सैम्पलिंग मैथड में अगर यही मैथड अप्लाई हो तो कोऑर्डिनेटर मैम गए, ठीक है, उन्होंने टीचर को बोला कि भाई मुझे सर्वे करना है कि तुम्हारा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ आ भी रहा है कि नहीं। तो टीचर ने अपनी मर्जी से भी 10 बच्चे खड़े कर दिए, क्योंकि उनको पता है कि इनकी नोटबुक भी अच्छी है, इनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, इन्हें अगर पूछा जाए कुछ भी तो इनको आता होगा। तो क्या हुआ, एक पार्शियलिटी हो गई। सो दैट मीन्स कि इट्स अ लिटिल बिट, इट्स अ पार्शियल मेथड आल्सो। डिफिकल्ट टू अचीव द एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे मैंने बताया था कि साइंटिफिकली हमें सोच समझ के करना है, केयरफुली करना है। तो अगर हम इस चीज को नहीं करेंगे तो एक्यूरेसी नहीं सही आएगी, क्योंकि जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा वो भी टैक्टफुल होगा, एक एक्सपर्टाइज होगा। तो अगर वो नहीं होगा तो इसमें डिफिकल्टी आएगी। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स जो है इस मैथड को अफेक्ट करते हैं। पहला साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज जो है वो अफेक्ट करता है इसके ऊपर। सेकेंड है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, दैट इज ऑल्सो द फैक्टर जो इसको अफेक्ट करती है। होमोजीनियस डाटा होना चाहिए, वो भी इसका एक फैक्टर है। नेक्स्ट है एसेंशियल्स, कि क्या क्या हमारे पास एसेंशियल्स क्या है एक अच्छे सैंपल के लिए। ठीक है, पहला है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स कि जो डाटा है वो सेम नेचर का होना चाहिए, डिफरेंट नेचर का नहीं होना चाहिए, शुड बी ऑफ सेम नेचर। नेक्स्ट है मैचेस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो मैंने इन्वेस्टिगेट करना है, मानो आई एम एन इन्वेस्टिगेटर और मैं अपना डाटा मैं कहीं सैम्पलिंग करने जा रही हूँ, एनालिसिस करने जा रही हूँ, तो मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मैच होने चाहिए उस चीज के साथ। एडिक्वेसी, अगेन वही कि इसका साइज जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सैम्पलिंग मैथड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैथड। सेंसस एंड सैम्पलिंग मैथड दोनों मैथड्स ऐसे मैथड्स हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, इनका डिफरेंस भी आ जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि हर मेथड को आप समझिए, ठीक है, क्रैम मत कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं, राइट। सो आप दोनों मेथड्स अच्छे से करिए, इनके मैरिट्स डीमेरिट्स पढ़िए, इनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़िए, इनकी एग्जाम्पल लिखिए। सो अगर आपको पेपर में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, इसके मैरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखें, फैक्टर्स क्या है सैम्पलिंग मेथड के वो लिखिए, एसेंशियल्स ऑफ गुड सैंपल क्या है आप वो लिखिए। सो आप एक अच्छी सी डिटेल स्टडी इसके लिख सकती हैं। मैंने हमेशा आपको कहा है कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स जो है वो बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होना दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।